सीरियल कुमकुम भाग्य में इतने रोने धोने के बाद फाइनली शिवांश ने दे दिया है प्रार्थना को एक और मौका। लेकिन सोनालिका और बुआ जी ने जो इतनी जद्दोजहद और मशक्कत करी थी शिवांश को अपने हत्थे लेने की और अपनी बात मनवाने की, और फाइनली अब हमारी प्रार्थना को डिवोर्स दिलवाने की, लेकिन एक फाइनली प्रार्थना को मिल गई है जहमत, यानी अब प्रार्थना को एक मौका शिवांश ने दे दिया है अपना प्यार प्रूव करने के लिए और अपना कैरेक्टर प्रूव करने के लिए कि सच में रौनक और प्रार्थना का कोई अफेयर नहीं है, ये केवल और केवल महज एक झूठ है। अब फाइनली प्रार्थना को जो ये मिला है ये प्रार्थना के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो दौड़ी दौड़ी सबसे पहले जावेरी मेंशन पहुंचती है। वहां जाके वो सबसे पहले तो फोन लगाती है कि रौनक मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। रौनक तो फिर वापस साइको वाली हरकतें करके घर सजाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना रौनक के पास पहुंचती है उसके पैर पकड़ लेती है, पैर पकड़ पकड़ के रोती है और कहती है कि प्लीज तुमने शिवांश से ऐसा क्यों कहा कि हमारा अफेयर चल रहा है, प्लीज उसे सच बताओ कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, मेरी शादी को बचा लो रौनक, और शिवांश से प्लीज जाके तुम सब कुछ सच बता दो। ये बात गिड़गिड़ा रही होती है प्रार्थना और दूर से देख रही होती है हमारी स्मिता। अब हम तो जानते ही हैं कि स्मिता को अब प्रार्थना पसंद आने लग गई है। अब स्मिता बेचारी बहुत दुखी होती है प्रार्थना को इस हालत में देख के और अपने बेटे के पैरों में गिड़गिड़ाते अपने सुहाग के लिए, अपने कुमकुम भाग्य के लिए रोते हुए देखते। अब इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होके स्मिता एंट्री मारने वाली है रौनक और प्रार्थना के पास और उसे समझाने वाली है कि तू कितना बेकार हो चुका है, तूने देखा है अपने आप को, तू जिससे प्यार करता था वो तुझे अब कभी नहीं मिल सकती है, वो शिवांश से प्यार करती है और तेरा प्यार तेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर तुझसे हेल्प मांग रहा है और तू हेल्प नहीं कर रहा है और नजरें चुरा रहा है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा खतरनाक निकलेगा। तू उसकी मदद कर और उसके जीवन को ठीक कर, तूने ही उसका जीवन बर्बाद किया है। और प्रार्थना का भूल गया एहसान, जिसने हम पे इतने ज्यादा एहसान करे, हमारे जीवन को बचाया है। तुझे सांप काट चुका था उसको उसने जहर निकाल के बचाया, ये सब तू कैसे भूल सकता है रौनक। इतना बोलने के बाद स्मिता उसे सौगंध देती है और कहती है कि तुम्हें जाना ही होगा शिवांश को सारा सच बताने के लिए प्रार्थना का। अब शिवांश अपनी माँ की बात तो कैसे ही टालेगा। फाइनली रेडी हो चुका है शिवांश के पास जाने के लिए रौनक प्रार्थना के लिए गवाही देने। लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि रौनक जाते जाते अपने मन को ही पलट दे और प्रार्थना का जीवन वर्स्ट से भी वर्स्ट कर दे, यानी पूरी तरीके से ही तबाह कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो सीरियल में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हम सभी तो ये चाहते हैं कि रौनक दे दे गवाही और फ्री हो जाए प्रार्थना। एक लाइक जरूर करें।